Hello everybody, I welcome you all to our YouTube channel Study Up with Rishi. Guys, this is second lecture of daily current affairs series. हमारी करंट अफेयर सीरीज होगी वो दोनों लैंग्वेज में होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। और जो हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएस, एमपीपीएससी, देखो जो सारे स्टेट पीसीएस, स्टेट एग्जाम्स, टेस्ट, एसएससी, बैंकिंग और जहां भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमारी ये सीरीज काफी हेल्पफुल होगी। गाइज, आई एम ऋषिकेश कुमार, आई एम ब्रिंगिंग दिस सीरीज टू यू। Guys, you can follow us on Instagram, Telegram with the same name Study Apa with Rishi. अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। Our first question is India launched green strategic partnership with which country? Options are Switzerland, Denmark, Russia, Sweden. भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हरित रणनीतिक साझेदारी किया है? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हरित रणनीतिक साझेदारी किया है? स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, रूस, स्वीडन। करेक्ट ऑप्शन इज डेनमार्क। करेक्ट ऑप्शन इज डेनमार्क। देखो इसकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो हमारी कैपिटल है डेनमार्क की वो है कोपेनहेगन। जो इनकी करेंसी है गाइस वो है डेनिस क्रोन। डेनिस क्रोन इज करेंसी ऑफ डेनमार्क। एक और नॉलेज है गाइस, एडिशनल नॉलेज। देखो जैसे आप ग्रीनलैंड की बात करते हो, जो ऑफिशियली सबसे बड़ी आइलैंड है वो किसके अंदर आती है? डेनमार्क के अंदर आती है। जो ग्रीनलैंड सबसे बड़ी यू कैन से आइलैंड है, ऑफिशियली सबसे बड़ी आइलैंड है, वो डेनमार्क के अंदर आती है। वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हार्ट डे ऑन विच डे? वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हार्ट डे ऑन 10th मार्च, 15 जनवरी, 20 अगस्त और 29 सितंबर। हृदय विश्व दिवस हम कब मनाते हैं? 10 मार्च, 15 जनवरी, 20 अगस्त, 29 सितंबर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 29 सितंबर, है ना। 29 सितंबर को हम वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन सीएम ऑफ असम हु पास्ड अवे रिसेंटली, है ना। ऑप्शंस आर सुमन चक्रवर्ती, नंदिनी सतपथी, सैयदा अनवरा तैमूर, मोना शर्मा। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया। सुमन चक्रवर्ती, नंदिनी सतपथी, सैयदा अनवरा तैमूर, मोना शर्मा। ध्यान दें गाइस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये पहली महिला और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री की बात करता है। अभी तक सिर्फ वही मुख्यमंत्री रही हैं असम की। तो ऑप्शंस है हमारे पास सुमन चक्रवर्ती, नंदिनी सतपथी, सैयदा अनवरा तैमूर, मोना शर्मा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सैयदा अनवरा तैमूर, है ना। ये पहली और एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री अभी तक हुई हैं असम की। और जो एडिशनल नॉलेज है गाइस, वहां की जो चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, वो अभी हैं सर्बानंदा सोनोवाल। सर्बानंदा सोनोवाल। और जो वहां के गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। Next question is, in World Bank's Human Capital Index 2020, India secured 115, 116, 118, 119 रैंक। कौन सी रैंक हमारी वर्ल्ड बैंक मानव पूंजी सूचांक 2020 में आई है? भारत का स्थान कौन सा है? 115, 116, 118, 119। ऑप्शंस आर 115, 116, 118, 119। देखो करेक्ट आंसर इज 116। जो लास्ट ईयर था गाइस, वी हैव सिक्योर्ड 115th रैंक। देखो ये वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है, इसमें हमारी चिल्ड्रन की एजुकेशन और हेल्थ को 174 कंट्रीज, लगभग अबाउट 174 कंट्रीज में डेटा को एनालाइज किया गया। उस हिसाब से हमारी पोजीशनिंग होती है और कंट्री को पोजीशन मिलता है। लेकिन इस पैंडेमिक ने बहुत सारे जो कंट्रीज हैं और वहां बहुत सारे जो पुअर कंट्रीज हैं, इकोनॉमिकली वीकर कंट्रीज हैं, उनके यहाँ से काफी जो बच्चे को स्कूल से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। लगभग 1 बिलियन चिल्ड्रन जो वर्ल्ड वाइड, उनको स्कूल छोड़ना पड़ा। ये हमारे पास इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, कहने का मतलब जो हमारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, वो भी इस पैंडेमिक ने शुरू कर दिया, जिसके कारण हमारी हेल्थ पे, हमारी एजुकेशन पे असर पड़ रही है ना। तो हो सकता है जो इसकी जो अभी तक यू कैन से मार्च 2020 तक के डेटा को इसमें एनालाइज किया गया है। देखो वर्ल्ड बैंक के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था जुलाई 1944 में, है ना, जुलाई 19। और इनका जो हेडक्वार्टर है ये है वॉशिंगटन डीसी, है ना, वॉशिंगटन डीसी में इनका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, 6 मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेटेड अंडर नमामि गंगे मिशन। 6 मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेटेड अंडर नमामि गंगे मिशन बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो 6, है ना, 6 बृहद विकास परियोजनाओं को नमामि गंगे मिशन के तहत उद्घाटन किया गया के द्वारा।
भारत के प्रधानमंत्री परियोजनाओं है गाइस। अगर आपको हिंदी में थोड़ी मिस्टेक होती है तो आप उसे इग्नोर करें, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है ना। देखो, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के पर्यटन मंत्री, है ना। बृहद विकास परियोजनाओं को नमामि गंगे मिशन के तहत उद्घाटन किया गया। करेक्ट ऑप्शन इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज इनॉग्रेटेड 6 मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर नमामि गंगे मिशन। देखो, इसके अंदर एक और मेजर डेवलपमेंट हुई है, वो है गंगा से रिलेटेड एक म्यूजियम, है ना, जो अपनी टाइप की एक पहली म्यूजियम है। उनका नाम है अवलोकन। अवलोकन म्यूजियम को हरिद्वार पे, कहां पे, हरिद्वार पे स्टैब्लिश किया गया है। और एक बुक भी रिलीज हुआ है गाइस, रोइंग डाउन द गंगा, है ना। देखो, एक बात इसमें क्वेश्चन ये आती है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कितने नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, कौन से नंबर के हैं। तो इनका नंबर है 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमओयू, मेमोरेंडम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना। एमओयू साइंड बिटवीन बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL एंड विच कंपनी फॉर हाइपरलूप कॉरिडोर, है ना। देखो, हाइपरलूप कॉरिडोर के लिए बैंगलोर और किस कंपनी के बीच साइन किया गया है। ऑप्शंस आर वर्जिन हाइपरलूप, स्पेसएक्स हाइपरलूप, द बोरिंग कंपनी एंड हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज। बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और किस कंपनी के बीच, बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और किस कंपनी के बीच एमओयू हस्ताक्षर किया गया है हाइपरलूप गलियारा के लिए। वर्जिन हाइपरलूप, स्पेसएक्स हाइपरलूप, द बोरिंग कंपनी, हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, वर्जिन हाइपरलूप, है ना। ऑप्शन नंबर ए, वर्जिन हाइपरलूप। वर्जिन हाइपरलूप को देखो इनॉग्रेट किया गया है, सॉरी, एमओयू साइन किया गया है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हमारी वर्जिन हाइपरलूप कंपनी के बीच। देखो, वर्जिन हाइपरलूप कंपनी जो है वो है यूएसए की कंपनी, है ना, अमेरिका की एक कंपनी है वर्जिन हाइपरलूप कंपनी। और जो देखो, इस सबसे बड़ी बात है ना, स्पेसएक्स इसमें काफी मेजर रिसर्च किया है और काफी डेवलपमेंट हुई है, उनको मिली है। इस कारण ये जो अभी हाइपरलूप का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी वाइड हो रहा है, क्योंकि जो इसकी स्पीड होती है ना, वो लगभग 10,000 किलोमीटर से भी ऊपर होती है, लगभग 10,000 किलोमीटर पर आवर, 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होती है। तो बैंगलोर से एक कॉरिडोर जो स्टैब्लिश किया जाएगा, जो बैंगलोर को उनके एयरपोर्ट से जोड़ेगा, और वहां पे हर घंटे लगभग 10,000, है ना, 10,000 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक उनको पहुंचाया जाएगा। जो एक बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट है, यू कैन से, पर आवर के मतलब ये जो ट्रैफिक जाम्स, उनकी इतनी कंजस्टेड जो ट्रैफिक सिस्टम है, उसको ये इजी करने के लिए, लाइफस्टाइल इजी करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए बनाया गया है, ये लाया जा रहा है कॉन्सेप्ट। देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज संवेदना। देखो, बहुत सारी जो इंग्लिश मीनिंग होती है, इंग्लिश वर्ड्स होते हैं जिनकी फुल फॉर्म चाहिए होते हैं, वो इंग्लिश में ही सही होते हैं, इसलिए मैंने इसकी हिंदी टाइपिंग नहीं की। संवेदना, सैनिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस, लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। एनसीपीसीआर, नीति आयोग या यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ। करेक्ट ऑप्शन इज एनसीपीसीआर, है ना, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट की बात करते हैं ये। और ये इसलिए लॉन्च किया गया है कि जो कोविड पेशेंट हैं या कोविड वार्ड में हैं या कोविड से ठीक हो गए हैं, लेकिन वो मेंटली यू कैन से स्टेबल नहीं है, उनको डिप्रेशन हुआ है, उनको हेल्प करने के लिए संवेदना करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। और किनके द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनसीपीसीआर के द्वारा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाटा 2020 अवार्ड वोन बाय, किसके द्वारा ये जीता गया। पाटा 2020 जीता गया केरल पर्यटन, तमिलनाडु पर्यटन, आंध्र प्रदेश पर्यटन, गोवा पर्यटन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, केरला पर्यटन, है ना। केरला पर्यटन के द्वारा ये पाटा 2020 अवार्ड जीता गया। देखो, ये केरला पर्यटन में जो हुआ, इसमें आप याद है कि जब केरला में बाढ़ आई थी, उसके बाद उनकी जो टूरिज्म थी काफी घट गई थी, काफी डिक्रीज हो गया था। उसके बाद इन्होंने जो अपनी एक यू कैन से नेम था ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन, ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन जो शुरू किया था इन लोगों ने, जो लगभग 17%, आई थिंक इतना ही है, 17% जैसा इनको इंक्रीज मिला था, जो काफी बड़ा बूस्ट था। इसके लिए इनको एक अवार्ड मिला है, पाटा 2020 अवार्ड, है ना। वो केरला यू कैन से केरला पर्यटन विभाग द्वारा जीता गया है। विच स्टेट हैज स्टार्टेड ऑपरेशन दुराचारी। ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। कौन से राज्य ने ऑपरेशन दुराचारी शुरू किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। देखो करेक्ट ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश के द्वारा ये ऑपरेशन दुराचारी शुरू किया गया है, जिसमें है कि जो लोग भी यू कैन से मॉलेस्टेशन करते हैं या फिर छेड़खानी करते हैं, उनकी जो पोस्टर है ना वो पब्लिक पे लगाई जाएगी, ऐसे करके उनकी गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया है और ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है ऑपरेशन दुराचारी। Next question is Amnesty International has closed its office in which country? Amnesty International has closed its office in which country? United States of America, China, India, पाकिस्तान। देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में किस देश में अपना ऑफिस बंद किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान। देखो गाइस करेक्ट ऑप्शन इज भारत, है ना। मैं आपको एक इसमें आपको टास्क देता हूं, आप ये बताओ कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। और मैं एक हिंट देने की कोशिश करता हूँ गाइस, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसको इसलिए क्लोज किया गया है क्योंकि इनकी जो एफडीआई पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आपकी जो एफडीआई पॉलिसी है, आप नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आप जो एफडीआई में चेंज करके यू आर अर्निंग लाइक आप इसमें अर्न एफडीआई आपकी चेंज हुई पॉलिसी को लेके कुछ हमारी जो ईडी है उन्होंने इनकी जो बैंक में जितनी इनकी यू कैन से बैंक अकाउंट थी उसको फ्रीज कर दिया गया। दैट इज वाई ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे अभी काम, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने बंद कर दिया है यहाँ पे अपनी ऑफिस, है ना। और इसकी काफी क्रिटिसिज्म भी हो रही है, लेकिन देखो क्या फैक्ट्स हैं वो आप देखो, आप ये सर्च करो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है ना। ये आपकी आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू आर लाइकिंग इट प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आप प्लीज एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये हमें काफी मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप शेयर करें, दूसरे तक पहुंचाएं, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है गाइज। आई डू लॉट ऑफ रिसर्च, उसके बाद ये वीडियोस बनती है। अगर आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्प हो रही है तो आप प्लीज दूसरे तक शेयर करें, ताकि दूसरे को भी जिनकी जरूरत है, जिनको जरूरत है वो करंट अफेयर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके तक ये वीडियो पहुंचे। और कोई भी अगर आपको लगती है कि इसमें कमी है, यू कैन से कि इंप्रूवमेंट की स्कोप है, तो आप प्लीज बताएं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।